गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 19 और ये भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है और श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को अपने लेक्चर्स में, अपने व्याख्यानों में बहुत बार कोट किया है और भगवान भी बता रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। ये भक्ति के ऊपर बल देते हैं। तो हम देखते आ रहे हैं कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो मेरी शरण लेते हैं। उनमें से जो ज्ञानी है वो क्या है, एक भक्ति विशेषते है। वो जानता है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा में अपने आप को एंगेज रखता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे को बहुत ही प्रिय है। वो सिर्फ केवला भक्ति, जो सिर्फ केवला भक्ति करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ही इज एज गुड एज मी, वो बिल्कुल मेरे जैसा है। लेकिन क्या इस स्तर पे आना इतना आसान है क्या? नहीं। तो क्या ये सिर्फ भावुकता वाला स्तर है? नहीं। तो भगवान कृष्ण इसके बारे में बता रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 19। भगवान कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। देखिए, भगवान कृष्ण को जानना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण की भक्ति में 24/7 हमेशा रत रहना, तो ये अनेक जन्मों की सुकृतियों का फल है। ये ऐसा बाजार में जाके आलू प्याज चने खरीदने जैसा नहीं। भगवान कृष्ण कहते कि बहुनाम जन्म आमंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो कर्मयोगी हो सकता है जो भगवान के पास जाना चाहते हैं, हालांकि कर्मयोगी बहुत कम होते हैं। ज्ञानी होते हैं जो निष्काम होते हैं, योगी होते हैं जो भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं। तो जो इस मार्ग पे चलता है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते, कि भक्ति के मार्ग पे कोई विरला ही चल पाएगा। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है कि 3 प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं। एक तो होते हैं ब्रह्मवादी, कि जो भगवान को निराकार निर्विशेष ब्रह्म के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसके ऊपर का स्तर है परमात्मावादी, कि जो भगवान को हृदय में स्थित परमात्मा चतुर्भुज रूप में, जो शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़े हैं, कमल के ऊपर खड़े हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं। उससे ज़्यादा और एडवांस स्तर है भगवानवादी का, जो विशेष रूप से भगवान को और भगवान की केवला भक्ति में रत रहते हैं। वो श्री कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड मानते हैं, तो है, और भगवान कृष्ण को सभी रसों का आगार मानते हैं। तो वो जो ज्ञानी है, अष्टांग योगी है, ये देखो, ये भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन ये भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं कि बदले में कुछ इनको चाहिए। लेकिन जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, उसको भगवान से बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम में बताते हैं अपने, आश्लिष्य व पादरताम पिनिष्टवाम मदर्श नामनाम मनम हताम करोतु वा यथा तथा व विधातु लंपटो मत प्राणनाथ सुयर ना पर, कि हे भगवान, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। चाहे आप मेरा आलिंगन करें या मेरी तरफ ध्यान बिल्कुल भी ना दे, मेरे को मर्माहत करे, मेरे को दर्शन बिल्कुल ना दे, मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। इस प्रकार की जो भक्ति में सेवा होती है वो एक्चुअली बहुत कम देखने को मिलती है। कि वासुदेवम सर्वम इति, कि भगवान कृष्ण ही उसके लिए सब कुछ है। तो ये भगवान का भक्त बनना, भगवान की सेवा करना, ये इतना आसान नहीं है। देखिए, इस भौतिक जगत में सब कोई क्या है, भोग और लाभ की इच्छा से परिपूर्ण है। इस भौतिक जगत में कोई भक्त बनने के लिए नहीं आया है, कोई साधु बनने के लिए नहीं आया। तो ये
ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है कि इस जो भी मैं काम करूं इसमें मेरे लिए क्या है, तो ये है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई, ऐसी कंडीशन में अगर कोई भक्त बनता है, भगवान कृष्ण का भक्त बनता है, तो वो वेरी वेरी रेयर है, वो बहुत ही विरला है जो ऐसा भक्त बनेगा। तो भक्त है तो, और भगवान कृष्ण देखिए एक तरीके से आसान भी बता रहे हैं कि भगवान का भक्त बनना कितना आसान भी है। अगर वो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 2 श्लोकों पे भी पूरी तरह अमल करें, तो 10वें अध्याय के जैसे श्लोक में जैसे बताया कि शुद्ध भक्त क्या करता है, तो 8वें श्लोक में जैसे बताया गया कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम पर्वतते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि जो भगवान कृष्ण को ही सारी चीज़ों को एंड मानता है, उसके अलावा उसकी जिंदगी में और कोई नहीं है। और वो उसको कैसे सेवा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं वो भक्त लोग, मत जित मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथनते च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, कि वो सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में ही बात करना पसंद करते हैं और उसी में वो खुश रहते हैं, रमणान कहते हैं। तो क्या है कि भक्ति, भगवान ने हमारे जीवन में वो ये सोचते हैं कि भगवान हमारे जीवन में जो चाहिए वो देंगे, जब चाहिए भगवान को जब देना होगा वो सब देंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो भक्ति का स्तर है ये अत्यंत ही मुश्किल है, ये ऐसा सुदुर्लभ है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक तो वासुदेव सर्वम इति और दूसरा प्रपदते, कि उसकी जिंदगी में भगवान कृष्ण को छोड़ के और कुछ नहीं है, वो भगवान कृष्ण को ही सर्वोपरि मानता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो वो, और प्रबद्धते, चाहे कैसी भी कंडीशन हो वो भगवान के शरणागत होता है, अपना सब कुछ भगवान के लिए न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। तो शरणागति, और शरणागति का जो सिद्धांत है हम देखते आ रहे हैं, ABCD। ए मतलब एसोसिएशन, भक्तों का संग, बी मतलब बुक्स रीडिंग, भगवत गीता श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन, सी चांटिंग, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, और डी डाइट यानी कि भगवान को अर्पित किया हुआ उच्चिष्ट ही ग्रहण करना। अगर कोई व्यक्ति इन चारों चीज़ों का ठीक से अगर पालन करता है तो वो भी धीरे धीरे सहमात्मा सुदुर्लभ के स्तर पे आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रपाद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।